जय माता दी। जन्म कुंडली के अंदर कुछ ऐसे भी योग लेकर के जातक पैदा होते हैं कि जब भी उनके सामने कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस, अपनी बातों को रखने के लिए जाएगा तो वो कहने के पहले ही जातक उसकी भावनाओं, इमोशंस और उसके कार्य को पूरी तरह से समझ जाता है। इंटेंशनली बहुत तेजी से उसको सिंक कर लेता है कि ये मेरे पास किस वजह से आया और इसकी बात पूरी होने के पहले इसका क्या मतलब निकलता है। कई बार ये चीज़ें बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं और कई बार ये पारिवारिक, सामाजिक और कार्यशैली के यानी कार्य के स्थान पर ये समस्याएं भी पैदा करने लग जाती हैं। नतीजा ये होता है कि अपनी संतान के साथ भी विरोध होने लग जाता है, संतान किसी तरह से अपने काबू में नहीं रहती है और धीरे धीरे जातक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये जातक को खून से संबंधित बीमारी भी देने लग जाती है। खून में शुगर बन जाना, बीपी की प्रॉब्लम हो जाना, किडनी से संबंधित समस्याएं हो जाना, छोटी उम्र में ही दांतों और नाखूनों में समस्याएं पैदा हो जाना। इसीलिए अब इस योग को समझ लीजिए। ये योग कौन सा है? ये मंगल राहु का योग होता है जन्म कुंडली के अंदर। जब ये अच्छे भाव के अंदर बैठा हो यानी जहां पर राहु देव और मंगल देव दोनों अच्छा रिजल्ट देने वाले हों तो ये योग जातक को बहुत अव्वल दर्जे का ऑफिसर बनाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत अच्छी देता है। ऐसा जातक बहुत बड़ा IAS IPS ऑफिसर बनता है और वो अपराध की शाखा में बहुत ऊपर जाता है। यानी अपराध जो क्राइम ऑफिसर्स होते हैं, जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, जो क्राइम्स के ऊपर सारी डिटेल्स एनालिसिस करते हैं, उनकी कुंडली के अंदर अक्सर ऐसे ही योग मिला करते हैं जब मंगल और राहु का योग हो। लेकिन नतीजा ये होता है कि अगर ऐसी स्थिति में जातक अपने परिवार को वैल्यू ना दे और परिवार के इमोशंस और प्रोफेशंस के इमोशंस दोनों को बांट करके अपनी अपनी जगह वैल्यू नहीं देता तो ऐसी स्थिति के अंदर समस्याएं वृद्धावस्था में बहुत गंभीर बन सकती हैं। इसीलिए ऐसे जातक को समय रहते ही अपने प्रोफेशन के इमोशंस और अपने फैमिली के इमोशंस दोनों को बारीकी से अपनी अपनी जगह स्टैंड वैल्यू दे करके अपने इस ग्रह के योग को सही कर लेना होता है। ऐसी स्थिति के अंदर वो रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं, वो आर्मी ऑफिसर्स भी आते हैं जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये योग हो और उनको किसी तरह की इंट्यूशनली या इंटेंशनली किसी को समझने की ताकत वाली पोजीशन दे दी जाती हो। इसीलिए आपको यहाँ पर अपने परिवार, अपने प्रोफेशन दोनों को बराबर रख करके और दोनों को अलग अलग वैल्यू दे करके आपको इसको समझना चाहिए। अब अगर शरीर में खून से संबंधित समस्याएं बननी शुरू हो जाए, बीपी की दवाइयाँ आपको खानी पड़ जाएं, शुगर की दवाई आपको, डायबिटीज़ की दवाई आपको या किडनी की दवाई आपको खानी पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में उपाय झट से ये कर लीजिएगा जो मैं अब बताऊंगा आपको। क्या है उपाय? सबसे पहले यही समझ लीजिए। हमेशा जलती हुई गैस, चूल्हे या जहां भी आप खाना खाएं वहां पर खाना पकाने वाला जो भी इक्विपमेंट हो वो चल रहा हो। ठीक है, नंबर 1 यही उपाय है। नंबर 2 क्या उपाय करें? ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा आप अपने दोस्तों और भाइयों को जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, मिठाई जरूर बांटिए। लेकिन ध्यान रखिए इस उपाय को आपको अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराने के बाद करना चाहिए। मिठाई बांटने वाला, पहले वाला तो आप कर सकते हैं, पहले वाला तो कोई भी कर ले। जिसको भी खुरापात करने की आदत हो अपने परिवार और इमोशंस में और प्रोफेशंस में, वो ये उपाय कर सकते हैं। अब तीसरा उपाय ये सावधानी के तौर पर है। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु का योग हो, मंगल केतु का योग हो और उनको परिवार और इमोशंस दोनों ही ना समझ में आते हों और प्रोफेशन और फैमिली दोनों को साथ जोड़ कर देते हों,
उनको ध्यान रखना चाहिए हर महीने में एक बार एक काला सफ़ेद कंबल ले करके किसी भी मजदूर आदमी को अपनी इच्छा अनुसार दिन के समय गिफ्ट कर देना चाहिए, जो हंस करके ले ले। ठीक है, ये उपाय है। और चौथा उपाय ये भी बेहद इंपॉर्टेंट और प्रिकॉशंस पर है। ध्यान रखिए, कभी भी आप जब भी पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करें तो हमेशा हाइजीन फुल हो, इस बात का ध्यान रखिए। यानी जहाँ पे गंदगी हो, जहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो, जहाँ पे हाइजीन मेंटेन ना की गई हो, वहाँ पर आपको उस जगह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपको यूरिनरी इन्फेक्शन होने का डर आ सकता है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और पांचवी प्रिकॉशंस भी यहाँ पर आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। वो क्या है, मेरी तरह जैसे मैंने अपने कान में सोना पहना हुआ है, ऐसे अगर जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो अपने कानों में सिर्फ सोना पहने, आर्टिफिशियल पहनना बंद कर दें। और जो भाई, मेरे दोस्त, मेरे बड़े जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपना दायां राइट साइड का कान छेदन करा के ऐसे ही सोना जरूर पहने। अगर आप फॉरेन में रहते हैं, यूरोप कंट्रीज में रहते हैं, तो आप अपना लेफ्ट का कान छेदन कराइएगा। जब आप इन उपायों को कर लेंगे तो आपको अपनी फैमिली, अपने प्रोफेशन, अपने इमोशंस में आपको अपनी खोई हुई प्रेस्टीज वापस मिलती हुई दिखाई देगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। जय माता दी।